अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बील ऑफ नेटवर्क के ऊपर ही बात करने जा रहा हूँ। देखें, आज की वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल और कुछ यूज़फुल होगी, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी डिस्कशन बील ऑफ के ऊपर होगी। इस तरह के क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ जो आप पूछते हैं कि बील ऑफ कब तक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा और इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से बील ऑफ के होल्डर्स क्यों उदास हैं और एक्सचेंज उनसे फ़ंड कैसे विड्रॉवल करें। इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो आपकी मुश्किलात हुई हुई हैं, जिसमें आप मुश्किल में पड़े हुए हैं, उनके आंसर लेके आया हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे बहुत कमेंट्स आए हैं, साहिल भाई ओल्ड वॉइस है। कल रात वाली वीडियो मैंने जो है आप लोगों को सुनाई थी, तो ओल्ड वॉइस है, आपने थोड़ी ओल्ड वॉइस सुनाई है। यार मुझे पता है थोड़ी सी ओल्ड वॉइस थी, ये नहीं है कि बहुत ही कोई पुरानी वॉइस थी। ये इसी मंथ की वॉइस थी, ठीक है, हफ्ता पुरानी थी, मुझे पता है 1 वीक पुरानी थी, ये तो मुझे पता है। पर ये मैंने इसलिए सुनाई, काफ़ी भाइयों को ये भी नहीं पता था, ठीक है, वो बिल्कुल मायूस होकर बैठे हुए थे। मुझे काफ़ी मैंने पर्सनली कर रहे थे क्वेश्चन व्हाट्सअप पे, साहिल भाई कोई अपडेट ही नहीं आ रही यार, ये तो स्कैम करके चले गए हैं। तो ये वॉइस मैंने रखी हुई थी, मैंने कहा यार ये वाली सुना देता हूँ ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि जो बील है भाई, ये एक्सचेंजेस पे कब तक लिस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है एक्सचेंजेस पे लिस्ट कब तक होगा, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है उमर खान के ऊपर। सिंपल, वो जैसे ही एक्सचेंजेस को फंडिंग देगा, फंडिंग मतलब पैसे देगा, एक्सचेंजेस ने अनाउंस कर देना है कि हम इसको लिस्ट करने वाले हैं। और लिस्ट कब तक कर रहे हैं ये भी एक्सचेंज के ऊपर थोड़ी होता है, ये भी मालिक के ऊपर है, उमर खान के ऊपर है। उमर खान अगर एक्सचेंजेस को पैसे दे के अनाउंस करवाए कि नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर की 2 तारीख को लिस्ट हो रहा है बीलफ, तो एक्सचेंजेस ने तो यही कहना है नवंबर की 2 तारीख को लिस्ट हो रहा है बीलफ। अब ये पूरा का पूरा जो है ना डिपेंडेड है भी उमर खान के ऊपर। अब ये बंदा उमर खान जब लिस्ट करवाएगा तब ही हमें एक्सचेंजेस की लिस्टिंग की न्यूज़ मिलेगी। वैसे ऐसे कोई इसने अपडेट नहीं दी हुई कि ये कब तक एक्सचेंजेस पे बी लव नेटवर्क को लिस्ट करवाएगा। सिंपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वो ये है कि काफ़ी भाइयों का क्या सब का एक्सचेंज ऑन लाइव हो चुकी है, ठीक है, एक्सचेंज ऑन अंडर मेंटेनेंस से हट चुकी है। अब काफ़ी भाई कह रहे हैं कि बी लव नेटवर्क कब तक अंडर मेंटेनेंस से हटेगा। तो देखिए, बी लव नेटवर्क की कोई अपडेट नहीं दी हुई इन लोगों ने कि ये कब तक जो है ना इसकी अपडेट से हटेगी और ये अंडर मेंटेनेंस से हटेगी, और आप लोग अपना जो बी लव के वॉलेट में फंड्स था ना, बी लव नेटवर्क ये जो ऐप है इसके वॉलेट में, ये आप विड्रा कर पाएंगे। कोई ऐसी अपडेट नहीं दी तो मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, अब एक्सचेंज ऑन के ऊपर बात करते हैं। एक्सचेंज ऑन में जिसका फ़ंड पड़ा हुआ है वो वहाँ से विड्रा करे, विड्रा करने के बाद लव वॉलेट में सेंड करे, लव वॉलेट में सेंड करने के बाद बी लव टोकन 2 में कन्वर्ट कर ले, बी लव टोकन 2 में कन्वर्ट करने के बाद कहीं पे भी सेंड कर दे। चाहे तो बी लव टोकन 2 को लव वॉलेट में रख ले, चाहे तो मेटामास्क में रख ले, वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। पर एक्सचेंज उनसे अपना फ़ंड निकालने में, दोबारा बता रहा हूँ, एक्सचेंज में होगा ये कि अगर आपका फ़ंड पड़ा रहे दोबारा अंडर मेंटेनेंस पे चलेगी तो फिर बैठ कर रोते रहना। और काफ़ी भाइयों के साथ एक्सचेंज पे एरर आ रहा है, वो जब सेंड कर रहे हैं ना अपना फ़ंड तो बी लव कट हो जाता है, समझ रहे हैं, बी लव कट होकर सेंड हो रहा है। तो ये कंपनी जो है ना, ये कोई समझ नहीं आती कि बी लव अब कट क्यों हो रहा है। तो पहले तो नहीं हो रहा था, चलें कोई नहीं, अभी आप वेट कर लें, थोड़ा सा इनका और एरर होंगे, इशू होंगे, वो भी सोल्व हो जाएंगे, फिर एक्सचेंज से फ़ंड विड्रा कर लीजिएगा। पर लाजमी अपना फ़ंड एक्सचेंज से निकाल लेना है सब ने। अब जिनके पास बी लव कॉइन पड़ा है वो कह रहे हैं यार हमारे पास तो बी लव कॉइन है, हम क्या करें, हम इसको बी लव टोकन 2 में कैसे कन्वर्ट करें। अगर कंपनी ने एक्सचेंज लिस्टिंग की बात कर दी फिर हम क्या करेंगे, हमारा तो टोकन है, हमारा कॉइन है, बी लव टोकन 2 लिस्ट होगा। अल्लाह के बंदो, जब तक कंपनी सबको ऑप्शन नहीं दे देगी ना बी लव टोकन 2 में कन्वर्ट करने का, तब तक कंपनी ने बी लव को लिस्ट ही नहीं करना। अब जिनका बी लव कॉइन है उनको भी तो बी लव टोकन 2 में कन्वर्ट करना है ना, उनको भी तो प्रॉफिट लेना, उनका भी तो फंड है। तो वो क्या करेंगे, उनको कंपनी जिस तरह बी लव टोकन को बी लव टोकन 2 में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया है, इसी तरह कुछ करके आपके बी लव कॉइन को बी लव टोकन 2 में कन्वर्ट कर देगी। सिंपल, ठीक है, यूँ होगा, अब समझ आइए। तो काफ़ी भाई ना वो वॉइस सुनी थी, एक वॉइस मैंने आपको पता पिछली वीडियो में दी थी,
उन्होंने कहा यार ये तो बिल ऑफ टोकन की बात कर रहा है। तो देखिए बिल ऑफ टोकन 2 भी बिल ऑफ टोकन ही है, और उनने नहीं 2 बोला तो इसमें ये तो नहीं है कि बिल ऑफ टोकन 2 लिस्ट नहीं होगा। कंपनी ने लोगों से इतना BFIC लिया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि गैस फीस के रूप में BFIC कट हो रहा है, सबको अपने टोकन्स को कन्वर्ट करने के लिए BFIC देना पड़ रहा है। तो कंपनी ने जब इतना BFIC ले रही है तो कंपनी पागल है इस बिल ऑफ टोकन 2 को निकालेगी। कंपनी ने शुरू से बिल ऑफ टोकन जो खाली टोकन है उसको निकाल के जो है लिस्ट कर देना था ना। कंपनी ने इतनी मेहनत थोड़ी करनी थी टोकन का नया कॉन्टैक्ट एड्रेस भी बनाना और भी 100 काम करने। तो लिस्ट तो बिल ऑफ टोकन 2 ही होगा, ये मैं आपको बता दूं। और बिल ऑफ टोकन 2 को क्यों निकाला गया, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देखिए बिल ऑफ टोकन 2 को इसलिए निकाला गया कि एक तो जिनको ना समझ हो बिल ऑफ की, ठीक है, जो बिल ऑफ को छोड़ के चले गए हों, अनएक्टिव हो गए हों, बिल ऑफ के साथ अपडेट ना लेते हों, तो उनको जो है क्या होगा, उनको पता नहीं चलेगा और बिल ऑफ टोकन 2 लिस्ट हो जाएगा। और कंपनी मुझे लग रहा है जब बिल ऑफ को लिस्ट कर देगी बिल ऑफ टोकन 2 को, तो बिल ऑफ टोकन्स को बिल ऑफ टोकन 2 में कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी ख़त्म कर देगी और बिल ऑफ कॉइन को बिल ऑफ टोकन 2 में कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी ख़त्म कर देगी। फिर जिसके पास बिल ऑफ टोकन बच जाएगा और जिसके पास बिल ऑफ कॉइन बच जाएगा वो वहाँ ही रह जाएगा और बिल ऑफ टोकन 2 लिस्ट हुआ होगा और फिर ना वो उसको कर पाएंगे कन्वर्ट और ना सेल कर पाएंगे। तो काफ़ी सप्लाई इस तरह मार्केट में आएगी ही नहीं, ठीक है। एक आपको मैंने ये सिंपल बता दिया है, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं। अच्छा, एक ये भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि उमर ख़ान की एक वॉइस आई थी कि BFIC होल्डर्स गेट रेडी, BFIC का दूसरे टोकन्स का वक्त आता है, BFIC का दौर आएगा और कि BFIC बहुत ऊपर जाएगा। BFIC आप देखेंगे यार, आप मेरी बात सुने, सब सुने, ठीक है मेरे व्यूवर्स। BFIC का दौर आया गया था और अब जो यूटिलिटी कोई नहीं है BFIC की, डिमांड कोई नहीं है, बगैर डिमांड के बगैर यूटिलिटी के BFIC का दौर नहीं आना। तो कंपनी अगर BFIC की यूटिलिटी और डिमांड देगी तो BFIC का दौर आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी डिस्कस करके दिखाया था, बताया था। अभी भी आप लोगों ने अगर BFIC को होल्ड करने के चक्करों में ना कि BFIC को होल्ड करेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हम लेंगे, तो ये आपकी भूल है, ठीक है। ये आप लोगों की सोच है बस। BFIC को होल्ड नहीं करना, हाँ BFIC को रख ले, जिनने बिल ऑफ टोकन 2 में कन्वर्ट करना है उनके लिए अच्छी चीज़ है। अगर आगे प्राइस ऊपर चली गई तो आप कुछ के साथ कुछ BFIC के साथ BFIC को जो है वो कर लेंगे, मतलब कि आराम से जो है उसमें बिल ऑफ टोकन 2 में कन्वर्ट करवा देंगे और कुछ BFIC को आप सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पहले भी काफ़ी दफ़ा उमर ख़ान ने बोला है BFIC कितना कितना ऊपर जाएगा, नहीं किया, कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दिए। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये, यार हमारा फारा का सारा फंड बिल ऑफ नेटवर्क की ऐप में पड़ा है, अब इसको किसी और तरीके से निकाल सकते हैं? जी हाँ, किसी और तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। जिन जिन का बिल ऑफ नेटवर्क की ऐप में पड़ा है वो बिल ऑफ की जो प्राइवेट की है ना इनकी, इस बिल ऑफ नेटवर्क की ऐप की, उस प्राइवेट की को मेटामास्क में जाके इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट करते ही आपका बिल ऑफ वहाँ पर शो हो जाएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब इंपोर्ट कैसे करते हैं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू इंपोर्ट बिल ऑफ प्राइवेट की। तो ये था इस वीडियो में। वीडियो मुझे यकीन है आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।